नमस्कार, मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आज हम मेरठ शहर में हैं। मेरठ शहर में हमने मेरठ यूनिवर्सिटी में भी गए और अभी एक मेरठ यूनिवर्सिटी के बाहर ही जो चरण सिंह यूनिवर्सिटी है उसके बाहर ही ओमवीर की चाय की दुकान है। तो ओमवीर की चाय की दुकान का ये नज़ारा है। ओमवीर वहाँ बैठे हैं और उनका जो साथी है, बच्चा है, वो चाय बना रहा है और महफिल सजी है। अभी जो मेरठ शहर से जो अखबार प्रकाशित होते हैं, तीन मुख्य, अमर उजाला, हिंदुस्तान और दैनिक जागरण, ये तीन लिए मैं बैठा हूँ। तो मेरठ में घूम रहे थे, शहर में घूम रहे थे, तो हमें लगा कि अखबारों में क्या छप रहा है, किसकी कवरेज की जा रही है, वो भी एक बार एनालिसिस कर लिया जाए, उसका विश्लेषण कर लिया जाए, ताकि पता चल सके कि यहाँ का जो मीडिया है या फिर किस तरह की खबरें अखबारों में इस समय में मुख्य तौर पर देखी जा रही हैं। और उसके बाद कोशिश करेंगे कि ओमवीर और ओमवीर के यहाँ बैठने वाले लोगों से भी थोड़ा बात करेंगे शहर की राजनीति के ऊपर, मेरठ शहर की राजनीति के ऊपर। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अमर उजाला से। ये मेरठ का संस्करण है और मेरठ से छपता है ये अमर उजाला। मेरठ संस्करण में हम देखते हैं कि क्या खबर मुख्य रही है। तो मुख्य खबर है, कानून व्यवस्था सुधरी तो पलायन कराने वाले ही कर गए पलायन। तो अमित शाह थे कैराना में वो चुनाव प्रचार करने गए थे, तो उनकी फ़ोटो छापी है बिना मास्क के। उनके जो और पार्टी कार्यकर्ता हैं वो भी बिना मास्क के दिख रहे हैं। भीड़ उन्होंने जुटाई और उन्हीं का ही ध्रुवीकरण के ऊपर जो उन्होंने कल चुनाव प्रचार शुरू किया था, उसको मुख्य खबर लिया है अमर उजाला ने। और उसके अलावा अगर सेकंड पेज पर जाएं तो इसमें कोरोना के केसेस के बारे में हैं। और दूसरे पेज पर आप देखेंगे, चुनावी रैलियों, रोड शो पर 31 तक रहेगी पाबंदी है, लेकिन कल जेपी नड्डा साहब हो, स्वतंत्र देव सिंह हो या फिर अमित शाह हों, उनके जो या फिर उप मुख्यमंत्री हों आगरा में जो थे, तो उनकी जो चुनाव जो उन्होंने किया 5 लोगों के बजाय उसमें तो सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए थे और बिना मास्क के थे वो। हालांकि उनके ऊपर कोई रोक नहीं लगाई गई। तो ये खबर है, कैराना को कश्मीर बनाने का सपना नहीं होने देंगे पूरा योगी। तो ये तीसरे पेज पे खबर है। ये फिर चौथे पेज में अंदर जाके खबर आई है मुलायम सिंह यादव की पार्टी और अखिलेश की पार्टी की 22 लाख युवाओं को देंगे आईटी सेक्टर में रोज़गार, अखिलेश की ये खबर है। फिर एक उन्हीं के बगल में प्रियंका गांधी की खबर है। फिर लखीमपुर हिंसा से रिलेटेड एक छोटी सी खबर लगा रखी है। और एक खबर टिकैत साहब के जो जेल में बंद किसानों के परिजनों से मिल रहे हैं। तो एक बसपा की जो बहुजन समाज पार्टी है उसकी एक खबर है, बसपा ने जारी की 51 प्रत्याशियों की सूची। तो और फिर अगले जो मुख्य प्रश्न है 4 नंबर, उस पर एक बड़ी एक रिपोर्टाज छपा है, पश्चिम में ध्रुवीकरण ही धुरी। तो इसमें जो ध्रुवीकरण की जो राजनीति भाजपा करना चाह रही है उसके ऊपर एक बड़ा सा महेंद्र तिवारी जी का रिपोर्टाज है। और सपा, बसपा और फिर जातीय समीकरण, इन सब के ऊपर है। फिर अब दोबारा अमित शाह की खबर है। तो मोटा मोटा अमित शाह और बीजेपी की ज़्यादा कवरेज है अमर उजाला में, ये हमने देखा। दूसरा अखबार है हिंदुस्तान में भी जो फ्रंट खबर है फ्रंट खबर योगी और अमित शाह की है। कैराना के ऊपर हेडलाइन लगाई गई है मुख्य खबर की, योगी ने ख़त्म कर दिया पलायन का खौफ, शाह। उसके बाद फिर 31 तक रोक बढ़ाने की खबर है। ये दोनों बगल में छपी हैं। अमित शाह का आप देख सकते हैं कि उनकी जो चुनाव कैंपेन है वो एक रैली से भी बड़ा और एक पूरा बहुत सारे लोग इसमें आ गए हैं। उन्हीं के बगल में एक छोटी सी खबर, आईटी सेक्टर में 22 लाखों को देंगे युवाओं को देंगे रोज़गार, अखिलेश की है। फिर योगी की है, सपा की सूची में अपराधी और माफिया योगी का लगाया गया है। फिर अगर सेकंड पेज पे चलें हम तो मेरठ शहर के इसमें आप देखेंगे तो थोड़ी बहुत मौसम की खबरें हैं और भाजपा प्रत्याशी की उम्र दराज प्रत्याशी की होने की खबर है। फिर कांग्रेस की है एक खबर है, शक्ति, अतुल प्रधान समेत कई पर मुकदमा। तो ये मुकदमा लगाया गया है आचार संहिता उल्लंघन का और इनके ऊपर दर्ज किया गया है। ऐसे ही बहुत सारे जो नेता हैं समाजवादी के, रालोद के, उनको नोटिस दिए जा रहे हैं मास्क से, और जो महामारी एक्ट है उसके मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, आचार संहिता के मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं उनके ऊपर। लेकिन ये आप एक साफ देखिए, ये अमित शाह का जो चौथे नंबर पे जो इन्होंने लिया है
इसमें बिना मास्क और एक बड़ी भीड़ का फोटो लगाया गया है। पलायन पीड़ित बोले अब डर नहीं लगता, तो पलायन को लेकर कवरेज है इस पूरे पेज पे ही। पलायन और फिर अमित शाह, ये पेज, इसको अमित शाह पेज कहा जा सकता है क्योंकि इसमें अमित शाह ही अमित शाह, जैसे ये मुख्य खबर है, ये अमित शाह की है, ये भी अमित शाह की खबर 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 है भाजपा की, ये भी अमित शाह की खबर है, इसमें वो पार्ट उनसे मिल रहे हैं। तो ये पूरा पेज तो आप अमित शाह पेज कह सकते हैं। और ये हिंदुस्तान अखबार है मेरठ से छपने वाला। फिर कोरोना संक्रमण और जो शहर की जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर कवरेज है। तो रालोद और सपा की खबर तो इसमें बहुत कम देखने को मिली, सिर्फ उनके ऊपर जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनकी एक दो, जैसे अतुल प्रधान की खबर थी, या अखिलेश की जो वो 22 लाख रोज़गार देने वाला बयान है उसकी खबर है। ये एक अमर उजाला का सिटी एडिशन है मेरठ का, उसमें हापुड़ में जो रोड जाम किया किसानों ने, टमाटर फेंके, उसकी एक खबर है। ओलावृष्टि के बारे में बताया गया है। और जो मीडिया सेंटर है वो भाजपा वालों ने जिसको किया है मेरठ में उद्घाटन, उप मुख्यमंत्री साहब ने, उसकी खबर है। तो इसमें जो सिटी एडिशन है इसमें तो ज़्यादा सिटी की खबरें हैं। इसमें फिर अमित शाह की सेकंड पेज पे खबर है, जो उन्होंने 36 मिनट तक जो बातचीत रखी अपनी, और भाजपा और सपा प्रत्याशियों का तो मूल्यांकन किया गया है, उसकी खबर है। और कुछ अपराध से जुड़ी हुई खबरें हैं इसमें। ये अमर उजाला और हिंदुस्तान दो अखबार कवर कर चुके हैं। दैनिक जागरण के ऊपर किसान आंदोलन में बहुत आरोप लगे, अभी भी इनके ऊपर आरोप लगते हैं प्रो बीजेपी होने का। देखते हैं इस अखबार में क्या किस तरीके की कवरेज छपी है। पलायन के मुद्दे के ऊपर दोबारा अमित शाह को फ्रंट पेज पे लिया गया है। योगी का कैराना को कश्मीर बना देने का सपना देखने वालों को हमने दिया जवाब, योगी। ये फ्रंट पेज में पूरा जो खबर आप जो मुख्य खबरें देखेंगे, एक चुनाव आयोग की है और बाकी बीजेपी की हैं, तो फ्रंट में बीजेपी को लिया गया है। और दूसरे में कोरोना संक्रमण की मेरठ जागरण जो है, और दूसरे पेज पर और जो थोड़ा बहुत जो शहर में घटनाएं होती हैं, ऑटो चालकों के चालान वगैरह, इस सब के ऊपर बात की गई है। इस पे भी ज़्यादा खबरें नहीं हैं तीसरे मेरठ जागरण पेज पर। ये महासमर नाम से चुनावी पेज चलाया गया है। इसमें जो लीड खबर है वो अमित शाह की है, फिर अमित शाह की खबर है। रालोद का एक खबर दी गई है, वो भी जो रालोद में अंदर इंटरनल दिक्कतें चल रही हैं, वो नाराज़ हो रहे हैं जिनको टिकटें नहीं मिली, उनकी खबरें ली गई है, खबर लिखी गई हैं। और बाकी शाह पश्चिम उत्तर प्रदेश की नजब को टटोला, तो ये कवरेज है। इसके बाद तो ज़्यादा कवरेज नहीं है। तो बेसिकली जो ट्रेंड है दैनिक जागरण का भी, दैनिक जागरण में भी अमित शाह, योगी और जो उसके जो मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जो कुछ कर रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में आके, उनकी कवरेज हैं। उन्होंने जो जो बयान दिए उनकी कवरेज हैं, उनके फ़ोटो लगे हुए हैं डोर टू डोर। कैराना से उन्होंने शुरुआत की, मेरठ में आके बैठक की, तो उन सब की कवरेज हैं। रालोद की कवरेज ज़्यादातर जो उसमें उनके अंदर संगठन के अंदर इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस हैं उनको उभार के लगाया गया है। उनके प्रचार की खबरें हैं बीजेपी की, रालोद की इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस की। और समाजवादी का अखिलेश की 2 जगह पे खबर थी, वो आईटी में जो रोज़गार देने वाली थी, और उसके अलावा उनकी कोई खबर नहीं। कांग्रेस की भी बहुत कम खबरें देखने को मिली। 80% राजनीतिक खबरों में बीजेपी से रिलेटेड खबरें हमें देखने को मिली। बाकी ओमवीर जी की दुकान है ये, तो कोशिश करेंगे कि यहाँ बातचीत हो पाए। ओमवीर जी जो इस जो चाय की जो ये चाय का अड्डा, चाय की दुकान है, उसके मालिक हैं, जो मेरठ यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने दुकान है, और इस पर मेरठ यूनिवर्सिटी के छात्र भी आते हैं, आसपास में काम करने वाले लोग भी आते हैं। तो ओमवीर जी, अभी किस तरीके की चर्चाएं यहाँ रहती हैं? यही है, महंगाई की पब्लिक तो देखो, हर आदमी तो कहता ही है चीज़ को, महंगाई है, पेट्रोल है, वो है, अड़गम थड़गम, ये चीज़ तो लोग बात कहते ही हैं। बताओ क्या करा जाए, किसको समझाओगे? यूनिवर्सिटी के जो बच्चे आते हैं या छात्र आते हैं जो अड्डेबाजी करते हैं, उसमें किस तरीके की चर्चाएं गर्म रहती हैं? उस पर नहीं है यार। यूनिवर्सिटी में तो आजकल हॉस्टल ही खाली कर रखे हैं, तो इसलिए बालक जो 10-5 बालक है वही हो अपने बीजेपी के हैं, तो वो कहेंगे किसी को, दूसरे को तो नहीं कहेगा आदमी, क्योंकि यहाँ हॉस्टल खाली है ना, हॉस्टल खाली कर दिया ना सब, तो इसलिए हॉस्टलों में बालक नहीं है।
हॉस्टलों में बालक ही नहीं है तो वहाँ है ही नहीं है कोई। अब ये 10-5 आसपास अस्पताल वाले ये हैं बेचारे अपने, ये क्या कहते हैं किसी को। जैसे चाय की दुकानों पे पहले राजनीतिक चर्चाएं होती थी, वैसे अब नहीं है कुछ भी, अब इतना माहौल नहीं बचा है। नहीं। क्या कारण है ये कि ये चर्चाएं चाय की दुकानों पे ख़त्म होती जा रही हैं? भाई एक तो भैया लॉकडाउन है, दूसरी बात कहाँ बरसातें इतनी चल रही हैं, बताओ ऐसे में कहाँ कौन निकल कर आ रहा है घर से। अगर आप भी कहीं नौकरी करते हो तो आप घर से यहाँ निकल कर नहीं आओगे या आ जाओगे। आपने बतेरे चुनाव देखे होंगे, और चुनाव से इस चुनाव में क्या अलग दिख रहा है आपको? इसमें यह है कि जी देखो, एक तो महंगाई से आदमी ज़्यादातर मरा हुआ, महंगाई बहुत चल रही है इस समय। आदमी कहीं अब ये तो यह है कि देखो जी, जहाँ भी आदमी पड़ेगा अपने दिमाग में भरो बैठा के मुझे तो यहाँ वोट देनी है, वहीं वोट देगा। वो किसी के कहने में और समझाने में नहीं आने का। अगर मैं ही आपसे कहने लगूँ कि मैं बीजेपी का हूँ या आप बीजेपी को वोट दे दो, मेरे कहने से आप नहीं दोगे। आप कह तो दोगे कि उम्र भैया ठीक है, आप मैं उम्र में बड़ा हूँ तो आप मेरी बात मान के, लेकिन दोगे वहीं जहाँ आपकी इच्छा करेगी। अब सेंटर वोटर अपना उज्जगन नहीं है, वो अपना उसका अपना वो है जी। कुछ लोग बैठे हैं। सर चाय पीने आए आप यहाँ? हाँ जी, चाय पीना है। फिर हर रोज़ ही आते हैं क्या? हाँ, रोज आते हैं। क्या काम करते हैं साहब आप? मेरा कारपेंटर की ठेकेदारी का काम है। अच्छा, कारपेंटर का काम। जी। तो जो आप कारपेंटर या हाथ के काम करने वाले लोग हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, उनमें आप विचरते होंगे, आप बैठते उठते होंगे, साथी होंगे, क्या ज़्यादा चर्चा रहती है इस टाइम पे कि कैसे देखोगे किसको वोट देनी है, किस मुद्दे पे वोट देनी है? देखो, अब की बार मतदाता कुछ भी अपना जिक्र करने को तैयार नहीं इस बारे में। सबके पेट में है, कहवे कोई कुछ भी, लेकिन जिसकी जहाँ इच्छा वोट वहीं देगा। अच्छा। हाँ, कारोबार नहीं है, सब परेशान हैं। परेशान है उसमें तो कोई है ही ना, परेशान ही है सब लोग। वहाँ काम मिल रहा है, बिल्कुल रोजगार है ही नहीं, खाली बैठे हैं। लॉकडाउन से प्रभावित रहा क्या आपका काम? हाँ जी, लॉकडाउन से प्रभावित है। लॉकडाउन से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, काम चलने को तैयार नहीं है। और अब फिर लॉकडाउन है, काम चलने को तैयार नहीं है। महंगाई भी बहुत है, महंगाई बहुत है, काम भी नहीं है। आप भी कारपेंटर हो? नहीं, हमें इलेक्ट्रिशियन है। आप इलेक्ट्रीशियन हो, तो ये इलेक्ट्रीशियन है, ये कारपेंटर ये पीओपी हैं। ये पीओपी का काम करते हैं। तो जो हाथ के काम करने वाले लोग हैं वो तीनों ही हमें इस चाय की गुमटी पे मिल गए हैं ओमवीर में। हालांकि यहाँ पर स्टूडेंट बैठे रहते थे, लेकिन हॉस्टल खाली करवा दिए हैं प्रशासन ने, तो वो तो आए नहीं हैं, तो कामगार लोग हमें मिल गए हैं। तो जो आपके जैसे हाथ का काम करने वाले लोग हैं, उनमें क्या चर्चा रहती है कि कैसे काम? जो रोजगार देगा वोट तो उसी मिलेगी। अब जो कोई बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, कोई भी हो, जो रोजगार देगा वोट उसे मिलेगी। और मुझे तो लग रहा नहीं इसमें काम है, इसमें तो सरकार में तो काम है, काम जान नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, बस आप पीओपी का काम करते हैं, तो आप हैं, तो आपके सेक्टर में जो पीओपी का है उसमें कोई गिरावट आई? लॉकडाउन से कुछ काम प्रभावित हुआ, पेमेंट रुकी या फिर पैसे कम हुए, कुछ ऐसा कुछ देखने को? बस सर, इसमें तो बहुत मामला ख़राब है। जब से ये लॉकडाउन हुआ, काम बिल्कुल ठप हुआ है, कोई काम नहीं चल रहा है। बिल्कुल ये समझ लो कि आदमी जी खा रहा है, मामला ख़राब है। अब आगे स्थिति क्या है वो सामने जो माहौल बताएगा क्या है कंडीशन है। काम तो बहुत माहौल ख़राब है काम का जी। तो एक मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, जैसे अखबार पढ़, मैंने अभी अखबार सारे देखे, तीनों अखबार थे, जागरण था, हिंदुस्तान था, और ये तीसरा अखबार था अमर उजाला। तीनों में बीजेपी की बहुत सारी खबरें छपी हुई थी, लेकिन दूसरे दलों की इतनी खबरें नहीं छपी हुई थी। जिसकी सरकार है वही, जिसकी सरकार रहेगी वही अपना ऐड देगा। अच्छा, जिसकी सरकार रहेगी, कोई भी हो उसमें सरकार, जो सरकार चलाएगा वो इसी का ऐड रहेगा। तो जैसे मीडिया, हम मीडिया वाले, हम पत्रकार हैं, टीवी पे भी आप देखते होगे, अखबार भी आप देखते होगे, जो हमारे जैसे लोग हैं वो लगातार रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं ग्राउंड से। तो आपको कब लगता है कि ये जो मीडिया वाले हैं वो थोड़े किसी के प्रति झुके हुए हैं, या फिर कुछ ऐसा दिखा रहे हैं जो बिल्कुल वास्तविकता से उल्ट है? लगता है कभी? नहीं, ऐसा नहीं लगता, बस उनकी ही बात बोलते हैं ज़्यादातर। मैंने जो सुना है देखा। किन की? बीजेपी की ही बात ज़्यादा करते हैं। मैं हालांकि मैं बीजेपी का भी सपोर्टर हूँ, ऐसी बात नहीं है। हाँ। पर ज़्यादातर बात उन्हीं की होती है। अच्छा, ज़्यादातर बात उन्हीं की है। काम अच्छा करो या ना करो, चर्चा उन्हीं का है। चर्चा उन्हीं का। तो ये एक चाय की गुमटी थी, ओमवीर की प्रसिद्ध गुमटी है, मेरठ यूनिवर्सिटी के बिल्कुल बाहर है। यहाँ स्टूडेंट तो नहीं मिले हमें, लेकिन 3 कामगार लोग चाय पीने के लिए आए हुए थे, वो मिले। तो इन्होंने हमें बताया कि किस तरीके का माहौल है मेरठ में, और किस तरीके से जो कामगार लोग हैं उनका लॉकडाउन में प्रभाव
उनके ऊपर पड़ा है, कैसे उनके रोज़गार से लेकर उनकी आय से लेकर उनके ऊपर असर पड़ा है। और इन्होंने बताया भी कि मीडिया को वो किस तरीके से देखते हैं, वो किस तरीके की कवरेज है। शुक्रिया आपका। हम आपको ऐसी और जो गुमटियाँ हैं, जो स्थान हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, उनसे रूबरू करवाते रहेंगे, उनसे उन पर बैठने वाले लोगों से बातचीत करवाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हर रोज़ हम मीडिया के किसी न किसी स्वरूप का भी आकलन आपके तक पहुंचाते रहें। शुक्रिया।